जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जंग के हवाले से मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और आज मार्केट ने 6000 पॉइंट से ज़्यादा निकाल दिए। इस पर थोड़ा-सा इंशाल्लाह बात करेंगे जंग के हवाले से। इसके साथ जो है वो आज हम कोशिश ये करेंगे कि जो कैंडलस्टिक है उसको छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों पर जो है उसका जायज़ा लेने की कोशिश करें। आज का सारा दिन जो है वो अगर आप थोड़ा-सा ये गौर फरमाइए तो ये बाकायदा तौर पर आपको मार्केट जो है वो सीढ़ियाँ उतरती हुई जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, कल के हवाले से यार एक क्लैरिफ़िकेशन थी। कल की वीडियो में जो सपोर्ट का लेवल था वो 6 की जगह 7 और 7 की जगह 6 जो है वो बोला गया, जिसकी वज़ह से थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हुई। तो वो 176 था, तो वो 167 जो है वो शायद प्रोनाउंस हुआ। तो उसके हवाले से माज़रत जी। लेकिन शायद मार्केट जो है वो उसने हमारे अल्फ़ाज़ पकड़ लिए हैं। देखिए बात ये है कि आज मैं सोशल मीडिया पर भी कुछ जो था वो थोड़ा-सा देख रहा था, कुछ वक़्त था आज। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं एक मर्तबा फिर। तो बात करने का मकसद ये है कि परेशानी वाली बात सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना बाय करने के हवाले से, ना सेल करने के हवाले से। या वो लोग परेशान हैं शायद कि जिन्होंने शेयर्स जो हैं वो बहुत ऊपर वाले लेवल पर खरीद रखे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर थोड़ा-सा एंट्री लें, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो यकीनन आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब लेवल आए तो थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें। आपको याद है हम हर रोज़ इसके ऊपर जो है वो ज़ोर देते रहते हैं। गुज़िश्ता भी जब रेजिस्टेंस आई तो हमने बाकायदा तौर पर ये कहा कि यार हमारे कहने के ऊपर आपको 10, 20, 25, 50% बेच दें। लेकिन उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे कि नहीं जी, आप जो है वो हर वक़्त सेल करने की बात करते हैं। तो अब ठीक है भई, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलें। मेरे हवाले से तो ये है कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऊपर प्रॉफ़िट बुकिंग की है तो अब नीचे आप देखें, जो भी स्टॉक्स हैं उनके लेवल्स जो है वो आप ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें, लेकिन साथ-साथ आपने इंडेक्स के लेवल को भी जो है वो साथ-साथ नज़र में रखना है। आगे चलते हैं जी, गपशप इंशाल्लाह जारी रहेगी। साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप के में नज़र आ रही हैं, लेकिन लोअर कैप की बात करें तो थोड़ी-सी बहार है आज। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अगर कुछ लोअर कैप्स आज ज़्यादा हो जाते, तो उससे मार्केट का जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक जो था वो हल्का हो सकता था। तो वो तो आज हमें कुछ जो है वो लगते हुए नज़र नहीं आए। तो हो सकता है कि मार्केट जो है अब थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करे पॉइंट्स निकालने के हवाले से। लेकिन यकीनन वो जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे तो फिर ही कोई राय कायम की जा सकती है। कुछ खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो है वो हबीब राइस प्रोडक्ट के हवाले से है कि जिनको इंटरेस्ट फ्री जो है वो फंडिंग अवेलेबल हुई है, तकरीबन कोई $5 लाख के हवाले से। को बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन यकीनन इनको जितनी इनके प्रोसेस के लिए या जितनी इनके मामलात को बेहतर करने के लिए रकम रिक्वायर्ड थी, शायद उनको अवेलेबल हो गई है। तो इसको हम पॉज़िटिव ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो कंपनीज़ के लिए इंटरेस्ट के हवाले से होता है कि उनको फिर मुसलसल उसकी पेमेंट करना पड़ती है, जो कि उनकी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है, जो कि पुरानी खबर है, लेकिन अब चूँकि इसमें अप्रूव हो गए हैं 47.5 मिलियन डॉलर्स, जो कि अटक सीमेंट के अंदर इन्होंने अपना स्टेक रखना है। अच्छा, कैप्को के हवाले से ना बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी राय है। ये ना एक स्लो शेयर है एक बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ना तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा, कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो फ़ास्ट ट्रैक अपने आप को लेकर चल रही होती हैं, भागम-भाग। कुछ कंपनीज़ होती हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मामलात को बेहतर रखने की कोशिश की होती है, और उनकी ये साथ-साथ ये भी कोशिश होती है कि जो आपका शेयर होल्डर है, उसको भी कुछ ना कुछ, यानी कि वो थोड़ा-सा इन बिटवीन द लाइन चलने की कोशिश करती हैं। तो ये कैप्को जो है ये उनमें से एक है। स्लो है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा छक्के भी लगते हुए नज़र नहीं आएँगे। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इसमें से रस जो है वो निकलता हुआ आपको नज़र आएगा।
तो अपने अपना टेस्ट होता है ना कंपनीज़ के हवाले से। तो जो लोग कैप्को को पसंद करते हैं यकीनन जब ये अपना स्टेक जो है वो इनके मुकम्मल हो जाएगा अटक सीमेंट के अंदर, तो फिर बैलेंस शीट जो है वो कैप्को की बेहतर हो सकती है। अगली खबर जो है वो ऑटो पॉलिसी के हवाले से है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल थी और हमने इसके ऊपर जो बात की थी उस वक़्त मैंने ये गुज़ारिश की थी कि जिस तरह से सेल्स टैक्स के अंदर ये छूट माँग रहे हैं, उसके अलावा इनको कुछ ना कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा कि भाई पैसा फिर आप कहाँ से लेकर आएँगे? तो अब जो है वो पाकिस्तान अपनी जो है वो पुरानी ऑटो पॉलिसी पर है जो है वो वापस आ गया है। चूँकि आईएमएफ के साथ जो बातचीत है, वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाई। चूँकि सेल्स टैक्स का जो डिफ़रेंस था ऑटो पॉलिसी में, वो बहुत ज़्यादा था। तो उस जो 18% का डिफरेंस आपने निकालना है, वो फिर आपको कहीं न कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा। तो अब चूँकि आईएमएफ को मुतमिन नहीं कर सके, तो अब पुरानी तनख्वाह पर भी काम करना पड़ेगा। तो वो जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो यकीनन उससे ऑटो पॉलिसी जो है, उसकी हाइप के नतीजे में जो बेहतरी आपको नज़र आई, अब उसमें से हवा निकलती हुई भी आपको नज़र आएगी। अगली खबर जो है वो जंग के हवाले से है और अब वो एमओयू था और एमओयू के हवाले से जो हमारी डेफिनेशन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो अब दोनों पार्टीज़ ने कहा जी कौन-सा एमओयू? तो अब मामलात जो हैं वो दोबारा से फिर जो है वो शुरू हो गए हैं लड़ाई के हवाले से और ऑयल प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर गई हैं और ऑयल के इंक्रीज़ करने के साथ ही अब अगेन मुल्क के अंदर जो है वो प्राइसेज़ के अंदर भी तब्दीली होगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। अब जंग के हवाले से 1 से 2 मिनट मैं आपके और लूँगा। अगर आप थोड़ा-सा इस वक़्त जो स्ट्रैटेजी चल रही है जंग के हवाले से, अगर आप उसको थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो यूएई जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल के सामने आ चुका है ईरान के खिलाफ। लेकिन इस वक़्त अगर आप होने वाले जो हमले हैं, वो आप देखिए कि दूसरे मुल्कों के ऊपर तो हो रहे हैं, लेकिन यूएई के ऊपर नहीं हो रहे। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसको भी थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से मज़ीद कोशिशें जो हैं, वो जारी हैं। इसके हवाले से अभी तक जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि दोनों पार्टीज़ के साथ जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में कतर जो है, वो अब दरमियान में से नाराज़ हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अकेले ये बातचीत आगे लेकर जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लिहाज़ा अब ये मामला जो है ये थोड़ा-सा तूल पकड़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से जो कल हमने लेवल डिस्कस किया था, लेकिन वो जो था वो 176 की बजाय 167 बोला गया। वो जैसा कि मैंने शुरू में जो था वो इसके हवाले से क्लैरिफ़िकेशन दे दी। तो हमारी जिस सपोर्ट के हवाले से नज़र थी, वो 176 का लेवल था, जिसको अगेन मार्केट ने जो है वो आज ब्रेक कर दिया है। तो जैसा कि मैंने कल आपसे गुज़ारिश की थी कि जो बनने वाली जो कैंडल थी, वो हवा के अंदर थी। ना तो वो रेज़िस्टेंस के ऊपर थी, ना वो सपोर्ट के ऊपर थी। और आज की जो बनने वाली कैंडल है, इसने अपनी सपोर्ट को जो कि हमारी नज़र में सपोर्ट है, लेकिन दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं, वो यकीनन इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि जी ये हमारी नज़र में सपोर्ट नहीं है। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अपने-अपने एनालिसिस के मुताबिक किसी भी बंदे ने जो है, वो अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। लिहाज़ा हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो आज की बनने वाली कैंडल है, उसने भी चूँकि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, लिहाज़ा अभी भी इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। अब 2 सूरतें जो हैं, वो हमें देखनी होंगी। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट ज़ोन जो हमें नज़र आ रहा है, वो बनता है 170,000 का अराउंड। जो ज़ोन है, वो बनता है, जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट की सपोर्ट हो सकती है। लिहाज़ा अगेन कल जो है, वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट का जो है, वो इंतज़ार किया जाए। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है और दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए ना, तो जहाँ से मार्केट चली थी, अगर आप इसको थोड़ा-सा देखें कि मार्केट ने अपनी ये वाली रेजिस्टेंस बनाई, फिर ये रेजिस्टेंस बनाई, फिर ये रेजिस्टेंस बनाई और ब्रेकआउट तो फिर यहाँ से दिया था ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो आपको ये छोटा-सा हेड एंड शोल्डर जो है वो बनता हुआ नज़र आता है, जो कि यहाँ पर आके मुकम्मल होगा। ये भी चीज़ें होती हैं जिनको साथ-साथ आपने जो है वो अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाना होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी पॉजिटिविटी और कितनी नेगेटिविटी आ सकती है। तो मुमकिना तौर पर जो है वो 170 का जो ज़ोन है ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले कल, तो देन जो आपने हमारे कहने के ऊपर यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग की थी, अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जो है वो सपोर्ट तलाश करने के बाद आप री एंट्री कर सकते हैं कोई 15 से 20%।
एक बात। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो क्या यही सिनेरियो जो है ये इसको जो है वो फ़ॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, हमेशा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बताता जाऊँ आपको, टाइम को तब्दील करने के साथ अगर वो लेवल तब्दील नहीं होता, तो उस लेवल को अच्छा लेवल कंसीडर किया जाता है और ये वही लेवल्स हैं जो हमने अभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किए हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप देखें, तो आपको अगेन सेम लेवल्स जो हैं, वो कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं और सेम पैटर्न जो है, वो आपको कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है, राइट? तो इस सिचुएशन के नतीजे में आप इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हमारे पास जो लेवल निकल रहा है वो 170,000 का ज़ोन ही है। बस जी, आज के सिर्फ इतने ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। जो दोस्त अहबाब परेशान हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि उनको परेशान होना चाहिए। उनको सिर्फ एक चीज़ जो है वो अपने आप से पूछनी चाहिए कि मार्केट के इस उतार-चढ़ाव से क्या आपने कुछ सीखा? अगर तो सीखा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। नुकसान इंशाल्लाह जो है वो आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इस सारे सिनेरियो से आपने लॉस भी किया है और सीखा कुछ नहीं, तो फिर यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। इसके ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो से क्या आपने कुछ सीखा या सिर्फ़ लॉस ही किया? इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।